हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो हमारी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज़ चल रही थी, तो हम लोगों ने उससे पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था और आप लोगों का उसमें काफ़ी सही रिस्पांस आया था। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशियबिलिटी की जो सीरीज़ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी का वो देख लिया था कि कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे थोड़ा सा एक अलग मेथड से, जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा जो y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। तो अब हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट मिलता है, तो हम लोग को बोलते हैं, हम लोग मैंने बताया था कि अगर आपको किसी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट मिल जाए, अगर कॉर्नर पॉइंट मिल जाए, कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट या फिर कह सकते हैं शार्प पॉइंट मिल जाए किसी ग्राफ में, तो हम लोग वहाँ से सीधे इम्प्लाई कर देंगे क्या कि नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है ना कि अरे मॉड एक्स आ गया तो जहाँ पे भी मॉड आएगा तो वो फंक्शन सारे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, चेक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एक्स मॉड एक्स। ठीक है, एक्स मॉड एक्स, हम लोग एक्स मॉड एक्स पे डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे एक्स मॉड एक्स पे। तो चेक फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एक्स मॉड एक्स की एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे और बताएंगे देखेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो हमारा इस सारे इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स तो हम लोग जानते हैं अगर मॉड एक्स की वैल्यू, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो जो मॉड एक्स होता है वो x होता है, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, माइनस एक्स, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, टू एक्स और यहाँ पे होगा माइनस टू एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग अब यहाँ से हम लोग एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो पे क्या होगा, माइनस टू इंटू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस में निकालें तो ये हो जाएगा टू इंटू दैट इज़ टू इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन आता है, कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मॉड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है। एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, ये होगा एक्स क्यूब। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो ये एक्स क्यूब की तरह ही बाहर आएगा।
ठीक है। और जब ये निगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो ये निगेटिव के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी चेक करती है तो कुछ नहीं करना भाई, सीधे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का होता है 3x² और ये हो जाएगा माइनस का 3x²। आपको आई होप आपको थोड़े से डिफरेंशिएशंस के बेसिक पता होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n होता है n x⁴n-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x की ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, 0 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो f डैश ऑफ 0 माइनस 0 माइनस चेक करें, 0 माइनस चेक करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 माइनस, तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा लेस देन 0 में, तो -3 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0 ओनली। और एफ डैश ऑफ 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0। तो हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे क्या कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ओके। एक और कर लेते हैं ताकि आपके मॉडुलस के फंक्शंस को कह सकते हैं कि ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सपोज ये फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जब x ग्रेटर, अब हम लोग सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करो। तो फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होगा, फंक्शन डिफ़ाइन होगा कि इसकी वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉड x होगा वो x की तरह बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये इस तरह से बाहर आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स मतलब, हाँ, अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालें तो इसका हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको एफ डैश एक्स यहाँ पे मैं साइड में निकाल के बताता हूँ, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का, ठीक है। तो हम लोग इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रूल लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ही आएगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा जब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, एफ डैश ऑफ 0 माइनस, तो 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 1, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 प्लस चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो हम लोग, ये था हमारा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, ताकि हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, और ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई 2, ठीक है, अपॉन 2 टू दी पावर लैम्डा x की पावर म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू
ई की पावर माइनस का मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम लोग को ये चेक करना है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी तो ये एज इट इज़ बाहर आएगा, तो इसका आंसर होगा ई की पावर माइनस एक्स। और जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो ये निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। और ई की पावर एक्स ये आ जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स एफ ऑफ ज़ीरो माइनस क्या होगा, ई टू दी पावर ज़ीरो दैट इज़ वन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे कि हमारा इस लिमिट को सॉल्व करो, इस लिमिट को सॉल्व करो, ठीक है। और उसका जो ये किसके इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगी। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस तरह की लिमिट। मैंने लिमिट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस तरीके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू बाई टू टू दी पावर लैम्डा एक्स टू दी पावर म्यू, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे, अब इसकी जो हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे ना एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, ये वन के इक्वल है, ठीक है। और मैंने बताया था, अगर आपने क्वांटिटी नहीं देखा, सॉरी लिमिट का लेक्चर नहीं देखा ना, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूँगा हूँ साइड में जल्दी से कि हमारा जो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स है तो उसका स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो होता है, तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स बाई टू है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाता है वन माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टू की पावर लैम्डा एक्स की पावर म्यू, एक्स की पावर म्यू कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पर ये किसके इक्वल आना चाहिए, वन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें, ठीक है, अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए, x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग बना देंगे, ठीक है, सिंपली हम लोग बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे इलेबोरेट करके समझाता हूँ, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो हम लोग इसको लिमिट के बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमारे पास क्या है, वन माइनस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमको x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, x/2 का होल स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, पर और ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, x/2 का ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे पावर 4 चाहिए। अगर आप ये चीज़ कैच कर पा रहे होगे कि नहीं, तो समझ में आया आपको, अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो देखो ध्यान से, अरे यार तुम लोग ना जल्दी नहीं समझ पाते हो। देखो, तो अगर यहाँ पे क्या है, वन माइनस कॉस ऑफ x/2 है, ठीक है, तो हम लोग इसको दो बार लिख लो ना, वन माइनस कॉस ऑफ x/2, ये दो बार है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x²/4 चाहिए, और यहाँ पे भी x²/4 चाहिए, तब इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x²/16 चाहिए, ठीक है, x²/16 चाहिए, ठीक है। तो और ओके, और हमारा ये तो डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, टू की पावर लैम्डा एक्स की पावर म्यू, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, इसका हो जाएगा 1/2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या है,
डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 है ना, 16, तो हम लोग ये 16 इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या है, 2 की पावर लैम्डा और यह है एक्स की पावर म्यू इज इक्वल टू 1, यही तो बचा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर 2 माइनस म्यू, ठीक है, एक्स की पावर 2 माइनस म्यू, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 होगा ना, हम लोग एक्स टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 माइनस म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर, 2 की पावर अगर हम लोग ध्यान से देखें ये हो गया लैम्डा, 2 की पावर लैम्डा, और ये क्या हो गया 16, 16 4 जा 64, 64 2 जा 128, 64 2 जा 128, तो ये 16 4 जा 64 इंटू 2 128, ये हो जाएगा 128। या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, सारा 2 की पावर में लिखें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6 और एक साथ, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस म्यू बाई 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 की पावर लैम्डा प्लस 7, ठीक है। हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इसके ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट तो बता देता हूँ यहाँ से कि x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1 पे इक्वल होंगे, तो अगर हम लोग एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 1 होता है और 2 टू दी पावर 0 1 होगा, तो यहाँ 4 माइनस म्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, और ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू 4 आ जाएगा, और अगर लैम्डा प्लस 7 को अगर हम लोग 0 के इक्वल कर दें, क्योंकि तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ चेक करके। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। और क्वेश्चंस करते हैं, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन है अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, b और c की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c if f of x is differentiable at x is equal to 1, ठीक है। अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले एक रूल बताया था कि अगर आप फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा तब, अगर पहले कॉन्टिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल, अगर मतलब ये है कि अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो प्यार से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 1, ओके। तो अब देखो हमारे पास क्या, सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन सॉरी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स इज़ लेस देन 1 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम लोग अब बात करते हैं एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 2x प्लस बी, ठीक है, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे ना, तो कॉन्टिन्यूस तो पक्का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू
वन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होगा, लेकिन यहाँ पे लिख देना सिंस फंक्शन कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वन माइनस पे क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा एक्स वन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से बी प्लस सी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ करें तो बी प्लस सी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, एफ डैश ऑफ वन प्लस, ठीक है, शुड बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ वन माइनस होना चाहिए, तो वन प्लस मीन्स ये वाला एक्स ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे टू प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, टू इंटू वन, देखो यार आई होप तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं सीधे सीधे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इजी चैप्टर है, टू इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस वन आ जाएगा वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, ये टू वन माइनस वन आएगा, आई थिंक यस, बी इज़ माइनस वन। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि बी प्लस सी कितना है, ज़ीरो है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी माइनस वन हो जाएगा, तो सी भी माइनस सी हो जाएगा, तो सी वन आ जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस वन सी वन आ गया, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू। ठीक है, माइनस कॉस एक्स एक्स माइनस वन एल एन एक्स। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस पाई बाई टू है। ठीक है, और जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से बड़ी है और ज़ीरो के बीच में है, जब x की वैल्यू हमारी ज़ीरो से बड़ी है और ज़ीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, और जब x की वैल्यू वन से बड़ी है। ठीक है, हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हमको चेक करना है, देखो इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग को चेक करना है, चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओके एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ज़ीरो एंड वन। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है चलो इसको कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ओके, ये लाइन इरेज कर दीजिए, यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर लूँगा, इधर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूँगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे चेक करें अगर हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो ये क्या आएगा, यहाँ से माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, तो ये प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये ज़ीरो आ गया। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे माइनस का कॉस ऑफ एक्स पाई बाई टू, तो हम जानते हैं कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, तो फंक्शन जो हो गया पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू पे कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करना है, तो ज़ीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ ज़ीरो, तो जैसे कॉस 0 1 होता है तो ये माइनस वन आ गया। और अगर राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट तो ये आएगी एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन है तो एक्स को 0 रखेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो फंक्शन क्या हो गया, 0 पे भी कॉन्टीन्यूस हो गया। अब x इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला ही देगी, तो x तो ये आ जाएगा 0। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, तो वन रखेंगे तो 0 रखेंगे तो सॉरी एक सेकेंड, हम लोग हाँ वन पे चेक करें तो 0 आएगी। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करें, तो राइट हैंड लिमिट वन पे ln वन इज़ 0 ओनली।
ठीक है, तो 0 आ गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस आ गया। किस पे कॉन्टीन्यूअस आ गया, -π/2 पे भी कॉन्टीन्यूअस, 0 पे भी कॉन्टीन्यूअस और 1 पे भी 1 पे कॉन्टीन्यूअस। अब हमको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी से पहले f' निकाल लेते हैं। तो f' क्या होगा, f' निकाल लेते हैं तो इसका आएगा -1। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन -π/2 है। ठीक है, जब x की वैल्यू π/2 से बड़ी हो जाएगी, -π/2 से बड़ी हो जाएगी और 0 से छोटी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस का डिफरेंशिएशन sin x होता है। कॉस का माइनस होता है ना, इसलिए प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स हो गया। फिर एक्स का होगा 1 और इसके बाद होगा ये क्या, ln x का होगा 1/x। ठीक है, ln x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन आ गया कुछ। यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, x = 0 से 1 और ये हो जाएगा x की वैल्यू >1। सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, x = -π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। -π/2 पे तो हमेशा इसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, sin x, तो sin π/2 इज़ 0, sin 91, हाँ तो ये हो जाएगा -1। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पुट कर दो ना, यहाँ पे sin -π/2 पुट करो तो ये -sin π/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं x = 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा, साइन 0 इज़ 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा साइन 0 0 और x = 0 पे तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर हम लोग इसकी 1 पे चेक करें x = 1 पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमेशा 1 ही आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा 1/1, दैट इज़ 1। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूअस है हर पॉइंट पे, लेकिन बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि फंक्शन, बस यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल नहीं मिला, बाकी तीनों खाने टिक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना ऐसे हैवी सा क्वेश्चन ना हम लोगों ने ईज़िली कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कहीं आईआईटी में स्टैंड लेते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैंने कितना बेसिक से आपको sin x का मतलब mod x के बारे में बताया, फिर वहाँ से आपको रिलेट करते करते मैंने एक आईआईटी के क्वेश्चंस तक पहुँच गया। तो बस यही है मैथ्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा, उसके बाद हम लोग बाय करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से पे। क्वेश्चन है हमारे पास, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f of x is equal to x plus fractional part of x plus x into sin of fractional part of x 0, जब x की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो और जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x = 0 पे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f of 0 माइनस, ठीक है, तो ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो हम लोग को 0 - h पुट करना होता है। f of a - h अपॉन f of a अपॉन h होता है ना, इस तरीके से अपॉन -h। ठीक है, तो ये हो गया -h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ऑफ ये -h ही आएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h। ठीक है, अपॉन f of a मीन्स 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा -h। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -h। ठीक है, -h, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 - h। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x होता है 1 - x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ही पुट कर सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ऑफ -h, ये हो जाएगा साइन ऑफ 1 - h अपॉन -h। ठीक है, -h। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस टू एच, 1 माइनस टू एच, 1 माइनस टू एच, और ये हो जाएगा माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच बाई माइनस एच। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, क्योंकि ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऑसिलेटिंग वैल्यू हो जाएगी, पर ये 1/h इसको इन्फिनिट बना देगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग यहीं से कंक्लूड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में हो जाएगा। अरे हम लोग इसको सेपरेट करेंगे 1/h माइनस 2h/h, ये अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये 1/h इसको इन्फिनिट बना देगा ना, इसलिए तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो ना तो थैंक यू मेरे भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और अगर तुम लोगों को कोई और चैप्टर्स चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उन चैप्टर्स को पहले कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एट द वीडियोज़, ओके बाय।